हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं अब इस वीडियो में, जो कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, मैं इसमें अपने नीट की जर्नी के बारे में बताऊंगा, जो कि अभी तक बहुत अच्छी तो नहीं रही है, बट फिर भी वो डिपेंड करता है अब रिज़ल्ट कैसा आएगा। जो हमारे एनटीए ने इतना अच्छा पेपर बनाया था, ये रहा पेपर मेरे हाथों में है। इतना अच्छा पेपर था ये कि फ़िज़िक्स फ़िज़िक्स तो बहुत अच्छी थी, एकदम प्यारी फ़िज़िक्स थी। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, मेरा पेपर कैसा गया, मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है, और नीट के रिलेटेड जो भी मैंने, जितने बार भी मैंने नीट दिया, मैंने 4 बार नीट दिया है अब तक। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट 3 अटैम्प्ट्स मेरे उतने अच्छे नहीं गए थे, क्योंकि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं जानता भी नहीं था नीट क्या होता है उतना अच्छे से। मैं सिर्फ देने गया था एक एक्सपीरियंस के लिए। और सेकंड थर्ड अटैम्प्ट मैंने थोड़ा पढ़ के दिया था। थर्ड अटैम्प्ट तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के दिया था, बट स्कैम, यू नो 24 स्कैम हो गया था, और पेपर लीक हुआ था, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें तुम्हें नहीं पता हैं, बट वो भी हुआ था। किसी को ग्रेस मार्क मिले थे, किसी को 720 मिला था, किसी को 719 भी मिला था। वो सब पुरानी बातें हैं, बट अब मैं आपको अपने इस नीट पेपर जो अभी मैंने दिया था मई 4 को, नीट 2025, इसके बारे में बताता हूँ। ये नीट के वाले दिन, उसके एक दिन पहले मुझे रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बट फिर भी मैं सो नहीं पा रहा था कि कल ही वो दिन है जो जिसका मैं इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था। कल ही वो दिन आने वाला है, वो दिन जिसके लिए मैं इतनी दिन से तैयारी कर रहा था। नीट का पेपर मैं देने जाऊँगा, वो अच्छा जाएगा। मैंने बहुत सपने देखे थे, जो कि हर नीट एस्पिरेंट देखता ही है। और जैसे कि मैं मुंबई से हूँ, तो महाराष्ट्र, यहाँ का कट ऑफ और स्टेट्स के मुकाबले उतना अच्छा नहीं जाता। जैसे यूपी का बहुत ज़्यादा जाता है, राजस्थान का बहुत ऊपर रहता है कट ऑफ। तो मेरे स्टेट थोड़ा ठीक है, महाराष्ट्र। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, इसीलिए मैं नीट में मैंने सोचा था कि मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 630 मार्क्स आ जाएंगे, फिर भी मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो मैं उसी लेवल की प्रिपरेशन करके गया था। और मेरे मॉक में मैंने तकरीबन 72 प्लस मॉक्स दिए हैं, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिला के। आकाश, एलन, पीडब्ल्यू, मेरी खुद की मेरी क्लासेस जो मैं जाता था यहाँ पे विले पार्ले में थी, प्राइवेट ट्यूशन्स हैं वो। वहाँ मैंने जितने भी टेस्ट दिए, मेरे हर संडे को मेरा वहाँ टेस्ट होता था, जिसको मैंने दिए हैं। उसमें मेरा लास्ट में मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर मेरा 570 580 ऐसा रहता था। और मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 620 630 मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए। तो मैं उसी लेवल की प्रिपरेशन भी करके गया था। और जहाँ मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था, वहाँ उतनी उच्च लेवल की, उत्तम लेवल की फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाते थे। और मेरे हिसाब से कहीं और भी एलन के सिवा या आकाश में उतनी अच्छी फ़िज़िक्स पढ़ाते होंगे जिस लेवल की फ़िज़िक्स इस पेपर में आई थी। मेरे इधर तो इतनी अच्छी फ़िज़िक्स नहीं पढ़ाते थे भाई। और फिज़िक्स में ही मेरी वाट भी लगी है। वो तो अच्छा है, मैंने नीट के दिन पहले फ़िज़िक्स अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने बायोलॉजी पहले अटैम्प्ट किया था। पहले बायो, देन केम, देन फिज़िक्स, जो बहुत सारे बच्चे लोग करते भी हैं। और ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका होता है एक पेपर को सॉल्व करने का, पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। अब जैसे नीट वाले दिन मैं सुबह तकरीबन 8 बजे उठ गया था। मेरे अब्बू ने मुझे जगाया 8 बजे। मैं उठा, गया, फ्रेश हुआ, नहाया, फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे घर से निकल गए थे, क्योंकि मेरा सेंटर मेरे घर से 8-10 किलोमीटर ही दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर है। सेंटा क्रूज में मेरा सेंटर लगा था, मैं माहिम में रहता हूँ, तो 8-10 किलोमीटर ही है वो। पोदार में लगा था, पोदार स्कूल था। और मैंने सोचा कि हाँ, टाइम पे पहुँच जाऊँगा मैं, 11:30 बजे, 11 बजे तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। और मैं वहाँ 11:10 11:20 तक पहुँच भी गया था। सेंटर के बाहर मैंने देखा बहुत बच्चे जो लाइन में खड़े थे, अंदर जाने के लिए लाइन लगाए खड़े थे। लड़कियों की लाइन अलग थी, लड़कों की लाइन अलग थी। लड़कियां बहुत ज़्यादा थीं और लड़के बहुत कम थे। तो मैं सोचा कि एक बार, अभी बहुत टाइम है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी रिवाइज़ कर लेता हूँ। मैं बाहर खड़े होकर 11th 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी रिवाइज़ करने लगा, जो कि हमें तुम्हें आसान लगता है बायोलॉजी, इसलिए मैं बायो की एनसीईआरटी रिवाइज़ करने लगा। और रिवाइज़ करते करते मेरे सामने बॉयज़ की लाइन ख़त्म हो गई। तो मैं सोचा कि अब मैं भी चले ही जाता हूँ, टाइम हो गया वैसे भी, 12 12:30 बज चुके थे, 12 बज चुके थे। तो अब्बू बोले जाओ बेटा, अच्छे से पेपर दे के आना। और मैं खुशी खुशी अपना आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके अंदर गया।
चेकिंग हुई, फ्रिस्किंग हुई, फिर उसके बाद 6th फ्लोर पे मेरा वो लगा था, वो क्लास थी मेरे 6th फ्लोर पे, और वो कॉलेज में लिफ्ट होने के बावजूद हम लोगों को सीढ़ियों पर चलने पे मजबूर किया गया। सीढ़ी पे चल के पहली बार 6th फ्लोर पे गए। फिर क्लास तो ठीक थी, वैसे सेंटर ठीक था मेरा, फिर भी एसी लगी थी क्लासरूम में। हम लोग मैं जाके बैठा, मेरी लास्ट एकदम कोने वाले रो में लास्ट सीट थी मेरी। मैं जाके आराम से बैठा, थोड़ा रिलैक्स हुआ, एक्लेमेटाइज हुआ, वहाँ जाके बैठा और टाइम को देख रहा था। टाइम देखते 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 टाइम हुआ 2 बजने में 10 मिनट लगते। 1:50 को इन्विजिलेटर ने पेपर बांटा और बोला कि आपको इसको 155 पे खोलना है और OMR में उसको भरना है, OMR भरना स्टार्ट करना है, जो कि OMR में आप लोग रोल नंबर, बुकलेट नंबर, ये सब भरते हैं। तो मैं स्टार्ट करा 155 को रोल नंबर भरना और सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे मैंने उसको फुलफ़िल किए। फिर जैसे 2 बजा, बेल बजी, तो इन्विजिलेटर ने कहा अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। मैं फटाक से पेपर अपना खोल के स्टार्ट करने लगा। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैं बोला पहले एक बार पेपर देख लेता हूँ ना कि पेपर कैसा है, सेट करने वाले ने कैसा पेपर सेट किया है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। तो मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स देखा, फ़िज़िक्स ही सबसे पहले होती है, और मेरा कोड नंबर था 48 कोड नंबर था। और इसमें मैंने सबसे पहले फ़िज़िक्स स्टार्ट किया देखना कि कैसा है पेपर। देखने में मैंने तकरीबन 2-3 मिनट लगाए, 2-3 मिनट मुझे लगे देखने में कि पेपर कैसा है। सिर्फ फिज़िक्स का मैंने क्वेश्चंस देख रहा था कि हाँ ये थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। जैसे वो वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन था, बहुत बहुत बेकार क्वेश्चन था वो, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन। मेरे पेपर में तो लास्ट था, इसलिए मैं बच गया, उसको मैंने देखा नहीं। तो फिर उसके बाद मैं बोला तो शायद फिज़िक्स थोड़ा हार्ड आई है, मुझे देखने से ऐसा लगा। तो मैं सीधा केमिस्ट्री पे गया। अब केमिस्ट्री पे मैंने देखा तो वो एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, क्रूड ऑयल और सेपरेशन टेक्निक्स में मैच करना था। तो मैं बोला ये तो ईजी है, मैं फटाक से वो क्वेश्चन सॉल्व किया, और 2-3 क्वेश्चन मैंने और केमिस्ट्री में सॉल्व किए जो मुझे बहुत ईजी लग रहे थे। फिर मैं बोला नहीं, आप बायो जाते हैं, बायो से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहले किया जाता है। तो मैंने बायो से स्टार्ट किया। 91 से लेके मैं तकरीबन हाफ ऑफ द पेपर तक पहुंचा था। तब मैंने देखा कि टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं टाइम देखा, मैंने बोला टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब बायो का पेपर भी लेंदी आया है और उसमें इतने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे। आपने तो दिया है, आपको भी पता ही होगा, इतने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। फिर उसके अंदर हर एक स्टेटमेंट की लैंग्वेज भी ईजी नहीं है कि आपको पता है, आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं। लैंग्वेज ट्विस्ट करके, हर एक चीज़ को इतना ट्विस्ट करके दिया हुआ था कि आपको पढ़ने में उसको टाइम लगे, फिर समझने में टाइम लगे, फिर उसको अप्लाई करके सॉल्व करने में, या मतलब बायो में तो सॉल्व नहीं करना पड़ता, बट फिर भी उसको दिमाग में रख के सही आंसर टिक करना। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट लिया पूरा बायोलॉजी करने में। और मैंने OMR मार्क किए थे, बट फिर भी मैंने 10-12 क्वेश्चन छोड़ दिए थे OMR में भी कि मैं इसको बायो में बाद में करूँगा। फिर मैं गया केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री मुझे थोड़ी ट्रिकी लग रही थी स्टार्टिंग से ही, और मेरे शायद 5th या 6th क्वेश्चन वो वाला था, कंडक्टेंस पे क्वेश्चन था। मैं उसको देखा, मैंने बोला ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, बट लास्ट के 2 ऑप्शन की कंडक्टिविटी ही नहीं थी, और फर्स्ट की 3 कंडक्टिविटी थी, सेकंड की 2 आयंस बन रहे थे मतलब। तो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर मार्क कर दिया। अब वो उस क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी है, किसी ने 4 बोला है, किसी ने 2 बोला है। मेरे क्लासेस वालों ने तो 2 बोला था कि उसकी सबसे कम कंडक्टिविटी होगी, 0 किसी की कंडक्टिविटी नहीं हो सकती, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि नहीं 1 कंडक्टिविटी होनी चाहिए। तो उन्होंने ऑप्शन 2 बोला है मेरे पेपर के हिसाब से, पेपर नंबर 48 के हिसाब से कोड नंबर। मुझे वो क्वेश्चन में थोड़ा लग रहा है कि उसका आंसर 3 और 4 दोनों होना चाहिए था, जिसके आयन ही नहीं बनेंगे वो। अब मैंने थोड़ा केमिस्ट्री सॉल्व किया और उसकी कैलकुलेशन, और दो क्वेश्चंस थे आइसोमर वाले, वो दोनों क्वेश्चन मेरे रॉन्ग है। मैंने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट वो दोनों क्वेश्चन मेरे रॉन्ग चले गए। और उसमें से शायद एक क्वेश्चन नीट JEE एडवांस का PYQ है 2019 का, उसको मैंने 6 मार्क किया था, बट शायद आंसर 10 है उसका, वो गया मेरे साथ, वो रॉन्ग गया, वो दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है। मैंने केमिस्ट्री कैसे भी करके की, उसको OMR मार्क किया, उसमें भी मेरे तकरीबन 10-12 क्वेश्चन छूट गए थे। फिर भी OMR मार्क करना, फिर मैं बोला ठीक है ये OMR तो हो जाएगा मेरे से, आखिरी के 10 मिनट में मैं कर लूँगा। मैं जाता हूँ फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स अब केमिस्ट्री करने में मुझे तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट लग गया था। अब मैं घड़ी को देख रहा हूँ तो मुझे और एनजाइटी मेरी बढ़ती जा रही है, और फिर मैंने कहा कि चलो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अब मैं फिजिक्स स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन
नहीं आया। सेकेंड क्वेश्चन नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन नहीं आया। फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ शायद मुझे आ सकता है, बट फिर भी उसको पढ़ के समझने में बहुत टाइम लग गया। फिर धीरे 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 मैंने सोचा कि अब ये पेपर ऐसा नहीं है कि तुमको सारे क्वेश्चन आते हैं। अब तुमको इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के जो तुम्हें आ सकते हैं, जो तुम्हें आते हैं, वो करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया वैसे ही, ढूंढ ढूंढ के करना, क्वेश्चन करना, ढूंढा ढूंढा ढूंढा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, ये वाला। ये क्वेश्चन में मैंने पहले आंसर मार्क किया था, 3 आंसर मार्क किया था मैंने, जो कि रॉन्ग है, ये वाला। फिर मैंने इस पर बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ 4 आंसर होना चाहिए, जबकि इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एम्पलीट्यूड चेंज के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता फिजिक्स में, बट फिर भी ये क्वेश्चन ठीक था, आ गया। इसके बाद मैंने और देखा और क्वेश्चन मुझे थोड़ा इजी लगे, थोड़ा PYQ भी 1-2 आ गए थे, तो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा पेपर इजी है। ये वाला PYQ था, ये क्वेश्चन मुझे इजी लगा, तो मैंने ये सब क्वेश्चन किए ढूंढ ढूंढ के जो मुझे समझ में आ रहे थे। और उतना ही करते करते एक बेल बजी और मैं डर गया। मैंने कहा कौन सी बेल बजी, हो गया, टाइम लगता है। फिर जब बेल बजी तो मैंने टाइम को देखा, घड़ी को देखा, और 2:45 हो रहा था, शायद 2:45 हो रहा था, नहीं 2 घंटा 45 मिनट हो चुके थे, पेपर स्टार्ट हुए। और फिर मेरी एंग्जाइटी लेवल और बढ़ गया। मैं बोला अब कैसे, 15 मिनट बाकी है, अब मुझे मेरा फिजिक्स के 25-30 क्वेश्चन अभी मेरे बाकी हैं, जो मैंने छुआ भी नहीं, ठीक से मैंने करे भी नहीं है क्वेश्चन। और बायो की OMR थोड़ी बाकी है, केमिस्ट्री की OMR बाकी है, और फिजिक्स की तो पूरी OMR बाकी है। तो मैं जल्दी जल्दी अब OMR भरने लगा कि पहले कम से कम जो कर रहा हूँ क्वेश्चन वो तो मेरे फुलफिल हों, उसका तो मुझे बेनिफिट मिले। वो करते 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 इनविजिलेटर बीच में आई। मैंने बोला क्या मैम? उन्होंने बोला कि साइन कीजिए यहाँ, रनिंग हैंड राइटिंग में फादर नेम, मदर नेम, जो भी लिखना होता है वो लिखो, थम इम्प्रेशन यहाँ दो, फोटो चिपकाओ। वो तो अच्छा था कि मेरी इन्विजिलेटर ने खुद फोटो चिपकाया था, नहीं तो बहुत जगह बोलते हैं कि लोग खुद से फोटो चिपकाओ, ये करो वो करो, और सेंटेंस में। बट मेरा सेंटर ठीक था, उन्होंने खुद से फोटो चिपकाए, मुझसे साइन लिया, और फिर वो अटेंडेंस शीट पे अपना रोल नंबर मार्क करना होता है, कोड नंबर मार्क करना होता है, ये तुम्हारा कोड कौन सा है, कोड 48 है, 45 है, वो मार्क करना होता है। मैंने वो मार्क किया और अपनी प्रेजेंट लगाया कि मैंने, हाँ मैं प्रेजेंट हूँ। फिर वो चली गई। फिर मुझे देखा तो मैं तकरीबन 7-8 मिनट तभी भी बाकी थे। फिर मैंने कुछ और क्वेश्चंस फिजिक्स के देखे, और बायो में मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे जो मुझे नहीं आ रहा था, जो उस वक्त मैं श्योर नहीं था एकदम। जैसे वो क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन उसी पे सेम कंसेप्ट पे आए थे, वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे। तो मैंने वो दोनों क्वेश्चंस को करा और थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा याद करके मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किए। वो दोनों क्वेश्चन मेरे राइट हो गए, खुशी है मुझे। फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे गया एक बार, और मैंने देखा अच्छे से कहीं और मुझे कुछ बाकी है जो मुझे नहीं आ रहा है। 1-2 क्वेश्चंस थे जिसमें मैं थोड़ा अटक रहा था, तो मैंने वो क्वेश्चंस को भी कर दिया। फिजिक्स में आया वापस में। अब मैं फिजिक्स में एक क्वेश्चन और था जिस पे मैं बहुत टाइम लगाया मैंने, बस आ रही है, बस जा रही है, ऐसा क्वेश्चन था एक, कितना टाइम लगेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा इंटरवल, ये वाला। ये क्वेश्चन पे मैंने अपना बहुत टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने अपना ये क्वेश्चन पे। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे आना चाहिए, आएगा मुझे ये क्वेश्चन, तो मैंने अपना वो क्वेश्चन पे बहुत टाइम दिया। मैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, बट फिर भी मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया वाला क्वेश्चन मुझसे। फिर मैंने छोड़ दिया, बेल बजी, पेपर दे दो, अब कोई मार्क नहीं करेगा। तो उनकी ये बोलने के बाद भी मैंने 2-3 OMR जल्दी में, ताकि मैं फटाक से पेपर दे दूँ। फिजिक्स में मैंने 3 तुक्का मार दिया, 11th, 12th और 13 क्वेश्चन मैंने तुक्का मार दिया, और वो तीनों मेरे रॉन्ग चले गए। एक भी राइट नहीं गया उसमें से, बट फिर भी ठीक है, होता है ऐसा। और फिर मैं बहुत अपसेट था। मैं उतरते उतरते अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा पेपर अच्छा गया है कि नहीं, सिर्फ मेरा ही पेपर तो बेकार नहीं गया है, कि सबका बेकार गया है, या मेरा पेपर अच्छा भी गया है तो किस लेवल पे हूँ मैं, मुझे मिलेगा कॉलेज कि नहीं मिलेगा। पेपर देते देते मेरे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी कि अब मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, मेरा ये 4th ड्रॉप हो जाएगा, 4th अटैम्प्ट था ये मेरा, अब मुझे 5th अटैम्प्ट भी देना पड़ेगा, फिर वो पेपर कैसा आएगा। मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलने लगी, मैं कहाँ कोचिंग जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसी क्लासेस लूँगा। फिर मैंने बट अपने आप को काम किया, मैं नीचे उतरा 6 फ्लोर, फिर से वापस 6 फ्लोर नीचे उतरा सीढ़ियों से, और सारे बच्चों के चेहरे मुझे थोड़े निराश दिख रहे थे। और तो मैं नीचे उतरते उतरते मैंने बहुत से और 2-3 बच्चों से बात भी की, आपको कैसा लगा पेपर, आपको कैसा लगा पेपर। उन्होंने बोला ठीक था, वो सब पहली बार दिए थे नीट, उन लोगों को ठीक लग रहा था, पता नहीं कैसे, मुझे तो नहीं ठीक लग रहा था। और फिर जब नीचे उतरा और अपने अब्बू को ढूंढने लगा कि मेरे अब्बू कहाँ खड़े हैं, मैं फिर नज़र मेरी गई, सब लोग वीडियो बना रहे थे, तो मैं अपना चेहरा छुपा रहा था, कहीं मेरा, मतलब मुझे डर लग रहा था उस हिसाब से कि मेरा पेपर सही गया है कि नहीं गया है, उस एंग्जाइटी में था मैं।
और फिर मेरी नज़र गई मेरे अब्बू पे, हाथ ऐसे हिला रहे थे, हाथ हिलाते हुए मुझे बुला रहे थे, इधर आओ बेटा। तो मैं गया अपने अब्बू के पास। मेरी आंखों में से एकदम आंसू भर गए थे, ऐसे कि मैं अब रोने ही वाला था कि पेपर अच्छा नहीं गया है, ऐसा है वैसा है, कैसे अब्बू को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, कैसे बात करूँगा उनसे, उनको कैसे बोलूँगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। फिर वो बोले चलो बेटा चलो चलते हैं आप लोग, हो गया पेपर ना। मैं बोला हाँ अब्बू हो गया, पेपर हो गया। फिर वो आए गाड़ी के पास, और गाड़ी के पास खड़े हुए अब्बू बोले दिखाओ अच्छा पेपर दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ कैसा गया आपका पेपर। तो मैंने पेपर दिखाया उनको। उन्होंने बोला आपको कैसा लगता है आपका पेपर कैसा गया है। तो मैंने बोला अब्बू अच्छा नहीं गया है, मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरा एडमिशन होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं, घर चलो देखते हैं कैसा क्या आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। तो हम लोग घर आ गए। घर आते आते मुझे बहुत रोना आ रहा था उस वक्त कि अब क्या होगा, अब कैसे पेपर चेक करूँगा, कैसे सर से मिलूँगा अपने, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जो मेरे गुरु हैं, उनको मैं कैसे फेस करूँगा। मुझे डर लग रहा था बहुत। घर आया और फिर बैठा था, मेरी अम्मी मुझसे मिली, मेरी अम्मी ने मुझे देखा और उन्होंने रोज़ा रखा था उस दिन, फास्टिंग मेरे लिए, ताकि मेरा पेपर अच्छा जाए। और मैं आके उनको कैसे बोलूँ कि मेरा पेपर नहीं अच्छा गया है। और आया, मैं बैठा, मैं आके तकरीबन शायद मुझे आए हुए 2-3 घंटे हुए थे। 8 साढ़े 8 बजा तो मेरी क्लासेस वालों ने पेपर के सारे आंसर शीट डाल दी कि हाँ ये इसका आंसर है, हम लोग के हिसाब से आप चेक कर लीजिए आपका कितना आ रहा है। मैंने चेक किया, बायो मैंने चेक किया, सिर्फ बायो चेक किया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ बायो चेक किया। और मेरा बायो में मेरे हिसाब से डिसेंट स्कोर है, जिस लेवल का ये पेपर था 327 आ रहे हैं मेरे बायो में, जो मुझे ठीक लगा कि ठीक है इतना अच्छा आ रहा है मेरा बायो में, मेरे हिसाब से अच्छा आ रहा है, तो फिर दोनों पेपर और अच्छे ही गए होंगे। बट फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स चेक करूँ, मैंने छोड़ दिया केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर 2 दिन हो गए और फिर अब्बू मुझे थोड़ा प्रेशर डालने लगे। अब्बू बोले कि बेटा चेक तो कर लो कि कितना आया है आपका। मेरे पिछले साल आए थे 556 आए थे, बट वो एक क्वेश्चन की वजह से एटम्स वाला पार्ट लग गई थी, 551 हो गए थे। तो पिछली बार 551 आए थे। अब्बू को मुझसे यही उम्मीद थी कि इस बार जैसा भी पेपर गया हो, बट पिछले साल से तो इम्प्रूव करना ही चाहिए, और सबकी, मेरी भी उम्मीद यही थी, बाकी और जिन्होंने दिया था उनकी भी उम्मीद यही होगी कि पिछले बार से तो अच्छा स्कोर आना ही चाहिए था, है ना। तो फिर मैंने अपने पेपर को अब्बू के बोलने पे दोनों पेपर और चेक किया, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चेक किया। तो मेरे टोटल बन रहे थे तकरीबन, माई एक्सपेक्टेड स्कोर वॉज अराउंड 500 ±10, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे एक पे डिग्री वाला क्वेश्चन था बायो में, तो मैंने उसको तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा था। मैंने बार बार पढ़ा, पता नहीं कि उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, मैंने पढ़ा बट फिर मुझे नहीं समझा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और फिज़िक्स में 1-2 क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था मुझे करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया, अच्छा हुआ नहीं किया। केमिस्ट्री में एक कंडक्टेंस वाला क्वेश्चन है जिसमें कंट्रोवर्सी है शायद, वो हो सकता है कुछ, उसका आंसर अलग हो। वो 2 क्वेश्चन थे मैंने, जो कि केमिस्ट्री वाला अटेम्प्ट किया है, बायो वाला नहीं अटेम्प्ट किया। तो 500 ±10 मेरा मार्क्स आना चाहिए। फिर अब्बू मेरे बैठे थे खाना खा के दूसरे दिन उसके, और वो यूट्यूब चला रहे थे, उसमें देख रहे थे कि बहुत सारे सर थे, नीट काका जी और PW का भी, और बहुत सारे सर का वीडियो आया था कि पेपर बहुत टफ था, 36 ईयर में सबसे हार्ड पेपर इस साल बनाया है, और ये तो 2016 को भी बीट कर दे रहा है डिफ़िकल्टी लेवल में। फिज़िक्स तो इतनी डिफ़िकल्ट आनी ही नहीं चाहिए थी, और सबसे ज़्यादा वो सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन पे सबने अपने अपने आवाज़ उठाई कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। मतलब गलत नहीं है, बट ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमारे लेवल के नहीं हैं, हमें इस लेवल की फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और मैंने तो कुछ टीचर को भी देखा बायो के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, फिग वाला क्वेश्चन, 4-5 टीचर मिल के उसी में लड़ रहे हैं कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। बट फिर भी मैं तब भी संतुष्ट था कि हाँ ठीक है, मेरा 520 आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट BAMS BDS तो नहीं, बट फिर भी BAMS मिल जाएगा, मैं BAMS ले लूँगा, प्राइवेट ले लूँगा, फ़ीस अब्बू को मना लूँगा, अब्बू फ़ीस कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेंगे, जमा कर लेंगे, दे देंगे हम लोग फ़ीस। बट उसके लिए भी मैं तैयार था, BAMS के लिए भी मैं तैयार हूँ अभी भी। बट फिर मैंने एक मैंने वीडियो देखा 13 मई को, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, उसमें महेश्वरी सर ने बताया था कट ऑफ कितना जाएगा ऑल इंडिया कोटा। उन्होंने कट ऑफ बोला था 500 ±10, और माइनस होने की ज़्यादा गारंटी है। तो मैं फिर उसको देखने के बाद थोड़ा संतुष्ट हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हाँ ठीक है, मेरे 500 तो बन ही रहे हैं, 502 मेरे बन रहे हैं,
तो +-10 मैं भी सोच के रखा था, और अगर +-10 इतना अगर एक्सपेक्टेड स्कोर रहा AIQ का, तो फिर मैं इस साल मुझे गवर्नमेंट मिल जाना चाहिए। AIQ से नहीं तो मेरे स्टेट कोटा से तो मिल ही जाना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट में तकरीबन 46 या 42 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उसमें एक नैक में मेरा नाम आ जाना चाहिए, मुझे यही लग रहा था, अभी भी यही लग रहा है। और आज 31 मई है, तो आज महेश्वरी सर का एक लाइव करा था सर ने, जिसमें उन्होंने बताया है हर एक स्टेट वाइज का कट ऑफ कितना कितना होना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र का 490 +-10 शायद बताया है, बट फिर भी मैं उस वक्त भी अभी उनके हिसाब से तो मैं सेफ हूँ, बट रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और रिजल्ट आने के बाद क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। रिजल्ट में किसी का शायद 720 आ जाए, हो सकता है, पिछले साल हुआ था, इस साल भी हो सकता है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा उस बात पर। किसी का 720 आ जाए, किसी का 700 आ जाए, किसी को ग्रेस मार्क दे के NTA, जैसे अभी MP में हो रहा है, मद्रास में हो रहा है, कहीं फ्लड आ गया था, कहीं लाइट नहीं थी, वो तो उनके साथ अनफेयर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, बट उनको ग्रेस मार्क देना हमारे साथ भी अनफेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से। रीनीट हो उनका, ठीक है, सेम डिफ़िकल्टी लेवल पे फिर वो वैसे पेपर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, सेम डिफ़िकल्टी लेवल का बनाएं, और फिर वो बच्चे और डिफ़िकल्टी लेवल की तैयारी करके जाएँ, उनका पेपर और अच्छा चला जाए। बट वो सब ठीक है, वो सब तो बात की बात है, मेरे स्टेट का है नहीं, मुझे उससे दिक्कत भी नहीं है। बट अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है, और सब लोग दुआ कर ही रहे होंगे सबका रिज़ल्ट अच्छा ही आए, रैंक अच्छी आए, रिज़ल्ट क्वेश्चन पेपर जैसे दिया है उन्होंने बनाया था उसके हिसाब से, जैसे हमने OMR मार्क की है। अब वो OMR शीट भी आ जाने वाली, 31 मई को उन्होंने बोला था, टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद वो आया था, आर्टिकल आया था कि 30 मई को या 31 को OMR शीट और एक्सपेक्टेड नीट का आंसर की NTA वाले डाल देंगे, बट वो भी अभी तक नहीं आया है। अभी पेपर डिफ़िकल्ट था, उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, बट अब प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि रैंक थोड़ी नीचे आ जाए। इंडिविजुअली लोग, मेरी तो रैंक थोड़ी नीचे ही आ जाए। पिछली बार मेरी रैंक थी तकरीबन 1,36,000, जिसमें मुझे BA MS का एक मुंबई सेंट्रल का, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे मुंबई सेंट्रल का एक KG मित्तल करके कॉलेज है, वो मुझे मिल रहा था, बट मैं हिंदी माइनॉरिटी, मेरी मदर टंग हिंदी नहीं थी, तो मैं हिंदी माइनॉरिटी में नहीं फॉल कर रहा था। वो कॉलेज हिंदी माइनॉरिटी की है, तो उसमें मुझे एडमिशन मिल रहा था, बट मेरी मदर टंग हिंदी ना होने की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैं अपनी स्कूल में भी गया था कि प्रिंसिपल मैम को मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरी मदर टंग हिंदी कर दीजिए, या आप अगर कर सकती हैं तो आप उसको प्लीज़ हिंदी कर दीजिए, तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा, मेरा 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा, मैं BAMS में एडमिशन ले लूँगा। MBBS नहीं मिला तो BAMS, बट फिर उन्होंने बोला नहीं, आपकी GR में अगर ऐसा नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही आपके मदर टंग कुछ नहीं लिखा हुआ था तो हम नहीं लिखेंगे। मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं अपने फेट को समझ कर, जो भी अल्लाह करता है बेहतर ही करता है, वैसे भी ऊपर वाला जो भी करता है, मैंने 1 साल और तैयारी की है। अब मेरा नीट का पेपर दिया है मैंने, क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट आएगा अभी तक तो किसी को नहीं पता है, बट इतना अच्छा रिज़ल्ट आए, अच्छी रैंक आए कि मुझे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज तो कम से कम मिल जाए, थोड़ा नीचे लेवल का गवर्नमेंट मिल जाए, बस मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज मुझे, ताकि मेरे घर वालों को उतना फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े मेरी फ़ीस भरने के लिए, या कुछ बेचना ना पड़े, किसी चीज़ को गिरवी रख के मुझे ना पढ़ाया जाए। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने और इतने साल अटैम्प्ट भी दिए अपने, 4 अटैम्प्ट मैं अभी तक दे चुका हूँ, इसीलिए कि किसी और पे स्ट्रेस ना पड़े, मैं अपने हिसाब से अपने लिए जितनी मेहनत कर सकता हूँ करके कम से कम पैसे में डॉक्टर बन जाऊँ और लोगों की मदद करूँ उस हिसाब से। अब देखते हैं मेरा स्कोर क्या रहता है नीट का, जैसे ही स्कोर आता है या OMR शीट आती है तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ये मेरा वैसे भी पहला यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें। बाय।